Hello students, welcome back to my channel. I am Shruti Awasthi and आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा. So हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, इको और रिवर्बरेशन का डिफरेंस बिटवीन. So we are meeting after a long time, but जैसे कि सितंबर मंथ स्टार्ट हुआ है और आज से हम दोबारा से we will focus on all the important topics that will come in your exams. Okay. So आज हम इको और रिवर्बरेशन का डिफरेंस देखते हैं. ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में. ठीक है. सो व्हाट इज इको? इको इज अ रिपीटिशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स इज कॉल्ड इको. सो एको क्या होता है कि जब आप एक पहाड़ पे खड़े हो या फिर अगर आप कोई एक बहुत ऊंची हाइट पे खड़े हो जहाँ पे आसपास पे आपके सराउंडिंग में कोई चीज़ नहीं है, बहुत दूर पर है, बहुत डिस्टेंस में है कोई चीज़. ठीक है. तो आप बोलते हो और फिर क्या होता है, रिपीट होके आवाज़ आती है ना. जैसे आपने हेलो बोला तो आपको 4 बार हेलो सुनाई देगा, हेलो हेलो हेलो. सो दैट इज कॉल्ड एको. सो एको में बेसिकली व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एको, कि अगर हम कोई सपोज पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और बहुत दूर एक पेड़ है, लाइक विद इन किलोमीटर्स कोई एक पेड़ है और अलग अलग वहाँ पे माउंटेन्स की पीक हैं जिनका डिस्टेंस अलग अलग है. तो जब आपने वहाँ खड़े होकर आवाज़ दी तो वो अलग अलग जब ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो उनका जो वापस आने का टाइम होगा वो अलग होगा, वो डिफरेंट होगा. तो इसलिए आपको जो अपनी आवाज़ होती है वो 3 से 4 बार सुनाई देती है, विच मीन्स जहाँ जहाँ वो टकराई आपकी आवाज़ वहाँ से टकरा कर जब वापस आई तो आपको वो सुनाई दी. सो दैट इज एको. सो एको जो होती है एक बिग एम्प्टी हॉल में भी प्रोड्यूस होती है. आपके घर में ही अगर आप कुछ कभी रूम खाली करते हो, पेंट वेंट हो रहा होता है, तो आप जाते हो तो आवाज़ गूंज रही होती है ना. आवाज़ क्यों गूंजती है? बिकॉज वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो उस हमारी आवाज़ को एब्जॉर्ब कर सके. जो भी सब्सटेंसेस हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं, जैसे वुड हो गया, और भी कॉटन हो गए, पिलोज हो गए, बेडशीट्स हो गई, ये सब चीज़ें क्या करती है, हमारी आवाज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है जिससे कि एको नहीं होता है. पर अगर कोई दूर दूर तक चीज़ नहीं है, एक हम एम्प्टी रूम में है, वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो कि हमारी आवाज़ को एब्जॉर्ब कर ले, तो उससे हमारी एको प्रोड्यूस होती है. ठीक है. सो यहाँ पे जो साउंड होती है वो परसिस्टेंट नहीं होती है. इसमें जो रिपीटिशन ऑफ साउंड आता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से होता है. ठीक है. जब साउंड वेव टकराती है दूसरे ऑब्जेक्ट से फिर वापस आती है, उससे इको प्रोड्यूस होता है. जो एको होता है प्रोड्यूस्ड इन अ बिग एम्प्टी हॉल, हियर इज नो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड. तो एको बिग एम्प्टी रूम में भी प्रोड्यूस होती है क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड नहीं होते. ठीक है. अब आ जाते हैं रिवर्बरेशन पर. रिवर्बरेशन क्या होता है, एक परसिस्टेंट होता है साउंड का इन अ बिग हॉल. ठीक है. मतलब क्या हुआ, वहाँ पर रिपीटेड साउंड आ रही है क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस है. ठीक है. साउंड के वॉल से आप एक हॉल में गए, बहुत बड़े थिएटर में गए, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वॉल्स हैं, सीलिंग जो है वहाँ पे राउंडेड है. ठीक है. जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जो आवाज़ है वो रिवर्बरेट कर रही है. रिवर्बरेट मीन्स कि बहुत ज़्यादा साउंड जो है वो ब्लर आ रही है या आपको ढंग से क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, बहुत कंफ्यूजिंग होती है, ओवरलैप कर रही है बार बार आवाज़. दैट इज़ रिवर्बरेशन. ठीक है. सो रिवर्बरेशन जो है इज़ टू लॉन्ग. ठीक है. बहुत ज़्यादा लंबी होता है ये चीज़. साउंड जो है इसमें ब्लर हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, मतलब टूट टूट के आती है, और क्या होता है, कंफ्यूजिंग क्रिएट करती है, ओवरलैपिंग हो जाती है एक साउंड के ऊपर दूसरी साउंड. जैसे अगर कोई वहाँ पे खड़े होकर स्पीच दे रहा है तो आपको वो क्लियर सुनाई नहीं देगी. ओके. एको में जो आप बोला आपने वो आपको सुनाई क्लियर देता है क्योंकि वो रिपीट होके आ रहा है. पर रिवर्बरेशन में वो आपको अच्छे से क्लियर सुनाई नहीं देगा बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. मतलब कभी वो एक सीलिंग से टकराएगा, कभी वो वॉल से टकराएगा, कभी वो सपोज फ्लोर से उसकी रिफ्लेक्शन आई. तो जो भी हमारी साउंड वेव है उसका टाइमिंग क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से रिवर्बरेशन क्रिएट होगा और हमें हमारी साउंड जो है वो ब्लर या फिर कंफ्यूजिंग सुनाई देगी और हमें क्लियर नहीं होगा कि सामने वाला इंसान जो है वो क्या बोल रहा है.
ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि एको में और रिवर्बरेशन में क्या फ़र्क होता है। एको में रिपीटिशन ऑफ साउंड होती है, बट रिवर्बरेशन में रिपीटिंग ऑफ साउंड होती है। और मल्टीपल क्यों होती है? बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ठीक है। इसमें भी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, पर कहाँ होती है? एम्प्टी हॉल में होती है, या आप बहुत एक हाई पीक पे खड़े हो, हाई जगह पे खड़े हो जहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, जहाँ दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है, देन इको विल बी क्रिएटेड। बट रिवर्बरेशन में आपके क्या हॉल्स में क्रिएट होती है। रिवर्बरेशन की वजह से हमारे को कंफ्यूजन, ब्लडनेस और ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट साउंड्स फेस करनी पड़ती है। Okay, so if you got a question in your exams to solve, like to write difference between echo and reverberation, so you can write these 2 points, or it will, like, these are the very good points. Okay, so I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वी विल मीट अगेन, वी विल मीट अ डे आफ्टर टुमारो। अब हर एक नई वीडियो आएगी, एक दिन छोड़ के एक दिन, सो आप मेरे साथ बने रहे। एंड